नमस्कार. सक्सेस मिशन या चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. CTET एक्झाम CTET परीक्षा ही जी 5 जुलै 2020 या दिवशी होणार होती, ती कोरोना परिस्थितीमुळे आता 31 जानेवारी 2021 रोजी होणार आहे. तर CBSEने त्या बाबतीतलं एक परिपत्रक जारी केलेलं आहे. ते आपण आपल्या सर्वांना माहितीच आहे की 31 जानेवारी रोजी परीक्षा होणार आहे. तर या दृष्टीने आपण तयारी जी आहे ती आता जोरात किंवा चांगल्या प्रकारे केली पाहिजे. तर त्यासाठीच आता आपण आज मॅथमॅटिक्स म्हणजेच गणितामधला एक महत्त्वाचा काही प्रश्न हे आपण सोडवणार आहोत. तर गणितालासुद्धा 30 गुण इथं दिलेले असतात. तर 150 पैकी 30 गुण हे गणितासाठी आहेत. तर महत्त्वाचा भाग आहे गणिताचासुद्धा. तर गणितं कसे सोडवायचे, तर त्याचं आपण काही उदाहरणं पाहणार आहोत. आता या पहिल्या उदाहरणामध्ये इन अ मीटिंग 4/25 ऑफ द मेंबर्स वेअर फिमेल, व्हॉट पर्सेंटेज ऑफ द मेंबर्स वॉज दिस. यानी एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी. यह सदस्यों का कितना प्रतिशत, तो इसमें प्रतिशत था. तो प्रतिशत निकालना है. फीमेल कितने हैं यानी महिलाएं कितनी है, तो 4/25 महिलाएं हैं. तो उसका परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत निकालना है. तो क्या करना पड़ेगा, तो जो डिनोमिनेटर है, जो छेद है, उसको 100 करना पड़ेगा. तो 100 करने के समय तो 25 का 100 कैसे कर सकते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करके, तो डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो उसका आता है 16/100. तो 16/100 मतलब 16%. तो इसका जो आंसर है वो 16% है. तो महिलाएं कितनी है, 16% है. तो तीसरा जो है वो आंसर है. हाँ, दूसरा क्वेश्चन. A shop reduced its prices by 10%. What is the new price of an item which was previously sold for 500? एक दुकान में अपनी कीमतों में 10% की कमी की. सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी. यानी अभी एक दुकान में जो चीज़ 500 में मिलती थी पहले, उस पर 10% डिस्काउंट है. तो नई कीमत क्या है, व्हाट इज़ न्यू प्राइस. तो कैसे निकालेंगे कि ओल्ड प्राइस में से 10% कम करेंगे. तो ओल्ड प्राइस कितना है, 500 रुपये. उसमें 10% कम करके कितना होगा, तो 500 माइनस डिस्काउंट. तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है कीमत मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अपॉन 100. 10% है तो 10/100. तो ये 0 ये करके उसको 50 आएगा. तो 50 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा. तो नई कीमत क्या होगा, 500 माइनस 50 इक्वल टू 450. तो आंसर जो है वो 450 है. बाद में यहाँ पे नीचे तापमान डिग्री सेल्सियस में का एक डेटा सेट दिया है. तो एक तापमान का डेटा दिया है -6, -8, -2, 3, 2, 0, 5, 4, 8. डेटा का परिसर क्या है, रेंज क्या है इसका, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं. जो डेटा दिया है उसका रेंज निकालना है. रेंज यानी वो परिसर बोलते हैं उसको. तर हा डेटा आपण जो आहे तो असेंडिंग ऑर्डरमध्ये लिहून घेतला, म्हणजे चढत्या क्रमाने लिहून घेतला. म्हणजे कमीपासून जास्तपर्यंत, कम से ज़्यादा. तो सबसे कम है -8, -6, -2, 0, 2, 3, 4, 5, 8.
तो ये है असेंडिंग ऑर्डर। तो रेंज कैसे निकालते हैं परिसर? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर। तो हाईएस्ट स्कोर है 8 + 8 और माइनस लोवेस्ट स्कोर है -8, तो -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 8 16। तो इसका रेंज आ गया 16। तो ये जो डेटा दिया है उसका रेंज 16 है, 16 डिग्री सेल्सियस। तो दूसरा जो है वो आंसर है। एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किया जाता है और किए जाते हैं। तो एक सिक्का क्या किया? ए कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स। तो एक कॉइन क्या किया? टॉस किया 10 बार। तो उसका रिज़ल्ट क्या आ गया? पहले एच आ गया यानी हेड आ गया, बाद में टी आ गया यानी टेल आ गया, बाद में एच टी टी एम एच एच टी एच एच। तो ऐसा उसका रिज़ल्ट आ गया। एच यानी हेड और टी यानी टेल। तो चित और पट। तो चित प्राप्त करने की संभावना क्या है, यानी इसका हेड आने की संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे कि टोटल कितना है? 10 है, ये 10 बार इसने लिखा है। n(s) 10 आए, यानी पूरा 10 का सैंपल है। तो n(s) कितना है? 10 है। और हेड कितने हैं? उसमें 6 है। इसमें से अगर हेड काउंट करेंगे तो वो 6 है और टेल 4 है। तो हेड ही हमें चाहिए। तो हेड n(h) कितना आ गया? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड NH/ns, ये याद रखना है। और यानी 6/10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/5 आएगा। तो आंसर आ गया 3/5। संख्यात्मक व्यंजक 3/7 + -7/8 = 25/56 दिखाता है कि, अभी ये सॉल्व करेंगे तो क्या दिखेगा? दोनों साइड इक्वल आएंगे। अगर दोनों को हमने सॉल्व किया तो दोनों इक्वल आएंगे, पर माइनस का साइन है, लेफ़्ट साइड पे माइनस साइन आएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है लेफ़्ट हैंड साइड पे, 8 7 = 56 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 8 3 = 24 -49, तो -25/56। तो इसमें क्या आ गया कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। तो इसका मतलब क्या है कि वो एडिशन को क्लोज होता है, यानी परिमेय संख्या योग के अंतर्गत संवृत्त होती है। यानी यहाँ पे एडिशन किया तो उसका आंसर एडिशन है। निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3D शेप्स डज नॉट हैव अ वर्टेक्स? तो इसको शीर्ष कहाँ पे नहीं है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं की जो स्पियर आहे यानी गोला आहे, गोल म्हणतो आपण मराठीमध्ये, तर गोला जे आहे तो त्याला शीर्ष नसतो, वरती टोक नसते, वर्टेक्स नसतो, म्हणून याचा आन्सर स्पियर आहे। बाकी सर्वांना शीर्ष आहेत। त्यानंतर 5/7⁴ × 5/7⁻³ = 5/7⁵x-2। देन x = आता या इथं एक्सची किंमत काढायची आहे। तर एक्सची किंमत काढण्यासाठी इथं बेस जो आहे, बेस 5/7 सगळीकडे सारखा आहे। तर बेस सारखा असेल आणि जर मल्टिप्लिकेशन असेल तर इथं जे घातांक आहेत त्याची बेरीज होत असते। तर आता पहिल्याचा घातांक आहे 4, दुसऱ्याचा आहे -3, याची बेरीज काय येईल? 4 - 3 = 5x-2। आता हे सॉल्व केलं, आता हे 4 - 3 + 1 येतं आणि 5x-2 तसंच। आता हा -2 इकडं आल्यावर +2 होईल, तर 1 + 2 3 झाला, x = 3/5। तर एक्सची व्हॅल्यू आली 3/5। तर जे घातांकाचे जे उदाहरणं येतात ते ह्याच प्रकारचे येतील
ते लक्षात ठेवा की जर घातांकाचं म्हणजे तुम्ही बेस जर सारखा असेल म्हणजे पायासारखा असेल आणि गुणाकार जर चिन्ह असेल तर घातांकाची बेरीज होत असते. त्याचा ॲन्सर आहे 3/5. आता इथं ABC 3 परिमेय संख्या आहे, रॅशनल नंबर्स आहे, जहाँ A = 3/5, B = 2/3 एंड C = -5/6. निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो तीसरा है वही प्रॉपर है, बाकी का पॉसिबल नहीं है. जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम ऐसे बदल नहीं सकते. A × B + C = B × A + C वो नहीं हो सकता है, डिवाइड नहीं हो सकता है, हम चेंज नहीं कर सकते. और प्लस जो है, प्लस हम कहीं भी इंटरचेंज कर सकते हैं. तो तीसरा जो है वही सही है, माइनस भी हम चेंज नहीं कर सकते. तो तीसरा जो है वो आंसर है. ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है वो क्या है? यानी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन शोविंग द रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड इट्स पार्ट इज. यानी किस में से हमें वो पता चलता है कि होल एंड इट्स पार्ट का है, यानी पूरा और उसका जो पार्ट्स है उसके अंश है वो क्या, कौन सा दिखाता है इसमें से? तो वो पाई चार्ट है. उसको क्या बोलते हैं? पाई चार्ट से हमें पूरा भी दिखता है और उसका भाग भी दिखता है, अंश भी दिखता है. तो पाई चार्ट ये आंसर है. अभी यहाँ पे 2 क्वेश्चन है. इफ Q इज द स्क्वायर ऑफ ए रैशनल नंबर ऑफ ए नेचुरल नंबर P, देन P इज. यदि Q एक प्राकृतिक संख्या P का वर्ग है तो P है. तो अगर स्क्वायर है तो दूसरा स्क्वायर रूट रहता है, यानी एक वर्ग है तो दूसरा वर्गमूल रहता है. तो इसका आंसर है द स्क्वायर रूट ऑफ Q, यानी Q का वर्गमूल. तो ये दूसरा आंसर है. अभी ये सॉल्व करेंगे. √91 + √70 + √121 का मान है, यानी वो सॉल्व करना है हमें, द वैल्यू ऑफ दिस. अभी सॉल्व करते वक्त सबसे अंदर का जो है 121 वो सॉल्व करेंगे. अभी 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है, तो वो 11 आ जाएगा. तो 70 + 11 81 आ जाएगा. अभी 81 सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 है. 91 + 9 100 है, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 है. तो इसका आंसर आएगा 10. तो इसका आंसर 10 है. एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही हो. प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है. तो यहाँ पे प्लांट लगाए हैं 784. तो इसका जो है रो जो है उसका प्लांट इन अ रो इज सेम एज नंबर ऑफ रोज. तो रो की संख्या यानी पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या सेम है. तो यानी वो पूरा स्क्वायर हो गया. जो इसका जो रचना है, जो पौधों की रचना की है पूरे ग्राउंड की पे, वो पूरा स्क्वायर हो गया. तो स्क्वायर का जो है वो अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे 784 प्लांट्स का, तो हमें एक रो का प्लांट मिलेगा. एक रो में कितने प्लांट्स है वो मिलेगा. तो इसका आएगा 28. 784 का जो स्क्वायर रूट है वो 28 है, यानी 28 का स्क्वायर जो है वो 784 है. तो ऐसे एग्जाम्पल में थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है. अभी यहाँ दिया है, यदि 2 राशियाँ x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम रूप में घटते बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यानी इफ 2 क्वांटिटीज x एंड y वेरी इनवर्सली विथ ईच अदर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. यानी x एंड y क्या होते हैं? इनवर्सली वेरी होते हैं. यहाँ पे दिखा है x डायरेक्टली
और इन्वर्सली वेरिएबल टू y 1/y। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू k हो जाएगा, k/y। k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू का क्या आ जाएगी, x इंटू वाई। तो यानी उसका प्रोडक्ट हो गया, x इंटू वाई का प्रोडक्ट हो गया। तो इसका आंसर आएगा ये दूसरा वाला, प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ रिमेन्स कांस्टेंट, k यानी कांस्टेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। अभी क्या दिया है, 7y मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू y। तो यहाँ पे y की जगह क्या आना चाहिए, y का मान क्या है, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि नीचे वाला सब सेम आ जाएगा। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल में एक एक डाल के उधर पहले 8 डाल के देखना पड़ेगा, 6 डाल के देखना पड़ेगा, 4 डाल के देखना पड़ेगा, तो और 2 डाल के देखना पड़ेगा। तो कौन से में सब नीचे वाले y आ जाएंगे वो देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 4 डाला, y इक्वल टू 4, तो यहाँ पे सॉल्व किया तो 444 आ जाता है, इसलिए आंसर क्या है, 4 है। तो हमने आज जो पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे ऐसे क्वेश्चन आगे भी आते हैं, असेच प्रश्न पुन्हा पुन्हा येत असतात, त्याच्यामध्ये थोडे फक्त आकडे बदलत असतात। त्यामुळं गणितामध्ये सोडवण्याची पद्धत कळाली की ते तुम्हाला सर्वच त्याच्यातलं कोणतेही आकडे आले तरी ते सोडवता येतं। तर हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल नक्कीच लाईक शेअर करा, आणि आमच्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ मिळत राहतील। धन्यवाद।